हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इंटर्नशिप सेक्टर के इंटर्नशिप में एमएसएमई सेक्टर में हम लोगों ने पहले क्लास में ये जानकारी प्राप्त किया था कि एमएसएमई है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसएमई। ठीक है। तो देखिए, जो हमने उस क्लास में चर्चा किया था उसमें हमने इंटर्नशिप के बारे में भी चर्चा किया था कि इंटर्नशिप क्या है, क्यों किया, क्यों करना आप लोग के जरूरी है। तो हम लोग आज बात करेंगे, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था एमएसएमई का परिचय, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। देखिए, हम लोग क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे टाउन से बिलोंग्स करते हैं। तो रोजगार क्रिएट करना सबसे बड़ा बात होता है किसी भी एक नए उद्यमी के लिए, कि भैया किस तरीके से हम रोजगार क्रिएट करें, रोजगार बनाएं, ताकि हमारा रोजगार फेल ना हो और हम अपने साथ साथ में कुछ और लोगों को रोजगार दे सकें। तो इसलिए हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में इंटर्नशिप कराना शुरू किया कि आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन हो जाए कि भाई किस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो एमएसएमई है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है। क्यों रीढ़ की हड्डी माना जाता है? क्योंकि छोटे छोटे उद्योग उद्योग से जब बच्चे लोग जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, बच्चियां जुड़ती हैं और भी महिलाएं जुड़ती हैं, पुरुष जुड़ते हैं, तो ये छोटे छोटे पूंजी जो है एक बड़े पूंजी के रूप में तब्दील हो जाता है। इसीलिए सरकार भी ये एमएसएमई को प्रमोट कर रही है। और एमएसएमई को प्रमोट करने के बाद में एमएसएमई को चालू करने के लिए बहुत सारा बैंक के तरफ से या सरकार के तरफ से स्कीम चलाए जा रहे हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि एमएसएमई है क्या। तो एमएसएमई है सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग, जो हम अपने घर से, हम अपने कस्बे से, हम अपने मोहल्ले से, हम अपने आसपास के बाजार से शुरू कर सकते हैं और अपना उसमें कैरियर बना सकते हैं। देखिए, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। मतलब कि उद्योग को दो भागों में बांटा गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक सर्विस होता है। सर्विस का मतलब क्या हुआ? जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम आप लोग को सर्विस दे रहे हैं पढ़ाई का। ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है वो कपड़ा बना रहा है, मतलब वो कपड़ा खरीद के लाया और आपके लिए टी शर्ट बनाने लगा, स्कर्ट बनाने लगा, बच्चियों के लिए बच्चियों के कपड़े बनाने लगे। तरह तरह के जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है। मतलब कि वो निर्माण कहा जाता है कि उसमें हम लोग निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि पत्तल, जो हम लोग शादी ब्याह या किसी भी आयोजन में, ठीक है, फंक्शन में पत्तल में खाना खाते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के ही थ्रू बनता है। ठीक है। तो उस कंपनी को क्या, वो कंपनी क्या कर रही है, उन सब चीजों का निर्माण कर रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है। अब वहां पे जो खाना खिलाने वाले लोग होते हैं फंक्शन में, ठीक है, या डीजे वाले होते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। मतलब वो उनका जो बिजनेस है वो सर्विस क्षेत्र का है बिजनेस। ठीक है। तो एमएसएमई में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस। मैंने दोनों का एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि सर्विस कैसे समझेंगे और निर्माण कैसे समझेंगे। अब एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि देखिए, जो भी हमारे पीडीएफ हैं आप लोग के डैशबोर्ड में मिल रहे हैं, इस पीडीएफ के आधार पे ही हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग को करना क्या है कि ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी को आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ना है। उसके बाद हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक टास्क मिला है, जो आपके 120 घंटे में ही ये टास्क करने हैं। ठीक है, पूरा करने हैं। ये टास्क भी आप अगर करते हैं तो आपको उस फील्ड में, एमएसएमई के फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और इस फील्ड में आप कैरियर और भी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में आपको एक केस स्टडी मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और जो आपका कार्य है, योर टास्क है, इसको अगर आप चाहें तो जरूर से जरूर करें, क्योंकि इससे नॉलेज मिलेगी कि हमको जीवन में क्या करना है एमएसएमई के सेक्टर में और किस तरीके से करना है। ठीक है। तो परिचय हम लोग तो पहले क्लास में ही परिचय कर चुके थे। अगला जो हमारा चैप्टर है, अध्याय जो 2 है, वो है क्या? व्यवसाय प्रबंधन। देखिए, सबसे जरूरी चीजें हैं कि ये तो आप पीडीएफ में आप लोग को दे दिया हूं, तो पीडीएफ तो आप लोग पढ़ ही लेंगे।
मैं आप लोग को एक-एक स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग आपका एमएसएमई में एक-एक चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है बिजनेस में कि हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस में हम अपना आगे आगे बढ़े, कौन सा बिजनेस को चुने। तो देखिए जो बिजनेस चुनना होता है ना, ये आपके बिजनेस चुनना जो होता है ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे को खेती में बहुत अच्छा लगता है, खेती करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ सकता है। जैसे कि अभी आप लोग सुने होंगे कि हम लोग जो सब मार्केट से सब्जी लाते हैं, उसमें जो उर्वरक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेडिकल, केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दी जाती हैं, ताकि उसकी उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? लेकिन वो हमारे हेल्थ पर क्या करता है? बैड इफ़ेक्ट डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको मेरा इंटरेस्ट है खेती में, तो हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं खेती में, ठीक है? उसमें कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन का यूज नहीं हुआ है, कोई उर्वरक का यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग किए हैं, जो आपके शरीर को, मतलब कि जो कस्टमर होंगे हमारे, उनके शरीर को, उनके हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है? उसी तरीके से अगर किसी को खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि हम खाना तो बहुत जल्दी बना देते हैं, खाना बनाने में हमको अच्छा भी लगता है, तो आजकल आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं खाना बनाने वाला, कि देखिए हम कितना खाना बनाते हैं अच्छे से और कैसे-कैसे खाना का प्रोसेस होता है, ठीक है? तो उससे भी वो लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको खाना बनाने में रुचि है, तो और आप चाहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में कुछ करना, अपना खुद का कुछ रोजगार करना, तो फिर आप फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छा बढ़िया वो लिट्टी, चोखा या अन्य तरीके की चीजें जो फूड स्टॉल पे बिकती हैं, आप बना सकते हैं और लोगों के बीच में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे भी आपका बिजनेस जो है वो अच्छा करने लगेगा, ठीक है? अब किसी को कंप्यूटर में बहुत अच्छा लगता है, हमको सर कंप्यूटर में बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी मन लगता है, तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर का जो क्षेत्र हो गया, ये सर्विस सेक्टर हो गया, तो इसमें क्या करना है कि आप कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वहां से आप अपना रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो, मतलब जो चीजें हैं वो ये चीजें हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या करने में आपको अच्छा लगता है। जो करने में आपको अच्छा लगता है आप उसी सेक्टर में अपना बिजनेस कीजिए, तो आपके जो सफल होने की संभावनाएं हैं वो 99% होंगे। ठीक है? देखा देखी नहीं करना है किसी और का, जिसमें हमको इंटरेस्ट है उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए, अब कुछ बच्चियां हैं जिनको सिलाई बहुत अच्छा आती है, को आजकल शहर में ट्रेंड हो गया है बुटीक का। उसमें क्या है कि जो बच्चियां हैं वो सिलाई करती हैं, जो लड़के भी हैं वो भी सिलाई करते हैं मेल के लिए, और अगर उनको सिलाई कपड़ा अच्छा करने आता है तो उनके पास भी बहुत सारे भीड़ लगे रहते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, और वो लोग बोलते हैं कि आज दीजिएगा तो 10 दिन बाद देंगे आपको सिलाई करके। सोचिए उनके पास कितनी डिमांड है। तो आपका एरिया जिधर भी है, जिस फील्ड में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? आप उस क्षेत्र में आप बिज़नेस कीजिए। अगर आपको मोबाइल रिपेयर करने आता है, तो मोबाइल रिपेयर का दुकान खोलिए। अगर आपको कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर सेंटर खोलिए, कैफ़े खोलिए। आज के टाइम में तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। जैसे आप लोग को ही हम लोग मतलब लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे को रजिस्ट्रेशन भी करने नहीं आ रहा है, तो सीधे साइबर कैफ़े जा रहे हैं। साइबर कैफ़े वाला पैसा ले रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अगर आपको कंप्यूटर से इंटरेस्ट है, तो आप कैफ़े खोलिए। हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो बच्चे की संख्या बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रहे हैं। कि हमको ऑनलाइन कराना है, किसी की खेती का ऑनलाइन करवाना है, किसी को सब्सिडी का ऑनलाइन करवाना है, किसी का जाति ऑनलाइन करवाना है, किसी का आय ऑनलाइन करवाना है। तो आप अलग जिस जिस सेक्टर में आपका मन लगे उस सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो चीज अच्छा लगे उसी चीज का आप बिजनेस करें, किसी और को देख के न करें, तो आपको सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। अब देखिए, हम लोगों ने सेक्टर चूज कर लिया। मान लीजिए कि हमने अपना सेक्टर फाइंड कर लिया कि हमको ये बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो हमने उसमें बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है? अब उसमें आता है बिजनेस मैनेजमेंट। तो अब आप उस बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा? तो देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट में होता क्या है ना कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसका वो कहाँ से करें। घर से करें, दुकान से करें, अपने आस पड़ोस में कहीं रूम लेके करें, या मार्केट में करें, या हम कैपिटल सीधे चले जाएं, मतलब राज्य की राजधानी में चले जाएं, या बड़े शहरों में जाके करें, या छोटे छोटे जगहों पे जाके करें। ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपका कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है?
अब देखिए, बिजनेस करने से पहले आप एक चीज और भी देख जान सकते हैं कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो किस लोकेशन में कर रहे हैं, वहां पे लोगों की आवश्यकताएं क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन की सुविधाएं कम थी। तो पहले लोग क्या करते थे कि ऑनलाइन कुछ भी कराना होता था, जैसे जाति आय आवासीय, तो सीधे ब्लॉक जाते थे, ब्लॉक में जाके घंटों लाइन में खड़े रहते थे, वहां पे जाके ऑनलाइन कराते थे, पूरा पूरा दिन लग जाता था, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, सब कुछ होता था। तो लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे जगहों पे ऑनलाइन सेंटर खोल दिया, साइबर कैफे खोल दिए, ऑनलाइन सेंटर खोल दिए, सीएससी खोल दिए, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर। अब लोगों को आसानी होने लगी, अपना घर से गए 5 मिनट 10 मिनट में ही उनका ऑनलाइन हो गया, जाति ऑनलाइन हो गया, आवासीय ऑनलाइन हो गया, सब्सिडी ऑनलाइन हो गया। इस तरीके से हम लोग को देखना है कि हमारा लोकेशन क्या है और हम लोगों की मांग क्या है। मतलब कि हम लोगों को मांग भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों को किस चीज की दिक्कत है, ठीक है, उस चीज की दिक्कत है, उस चीज का हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस चलने की संभावनाएं क्या है, ज्यादा हो जाती हैं। इस तरीके से हम लोग बाजार में जाएंगे, लोगों को आवश्यकता देखेंगे कि लोगों की क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार में हम क्या करेंगे कि वो बिजनेस करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग जाते हैं वाटर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क चले गए, इंजॉय कर रहे हैं वाटर पार्क में। तो एक नॉर्मल लड़का, हम लोग की तरह लड़का, सोचा कि भाई वाटर पार्क में बच्चे बहुत जा रहे हैं, बहुत बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो नॉर्मल एक काम किया, एक गुब्बारा, ठीक है, वो जो जिसमें ऑक्सीजन भरी रहती है गुब्बारे में, जो हवा में ये करता है, वो गुब्बारा क्या किया कि वो गुब्बारा वाला काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें गैस भरी होती है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, गैस भरी होती है, वो गुब्बारा का काम शुरू कर दिया। उससे क्या प्रॉफिट हुआ कि जितने बच्चे वाटर पार्क से बाहर निकल रहे थे, अब अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दीदी को, नहीं हमको गुब्बारा चाहिए, ये गुब्बारा ऐसा है कि हवा में ही हमेशा उड़ता रहता है, उसको गुब्बारा जो है, एक गुब्बारा उसको 5 से 10 पैसे की आई, 5 से 10 पैसे का उसको उसमें गैस लगा, मतलब मुश्किल से मान लीजिए 50 पैसा। और वो गुब्बारा वो 50 रुपए में, 20 रुपए में, 10 रुपए में, जिस तरीके का गुब्बारा है उस तरीके से गुब्बारा उसने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। उस एक गुब्बारे के बेचने से उसका पर डे का इनकम 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,500 रुपया, डिपेंड ऑन लोकेशन और गुब्बारा की क्वालिटी क्या है, किस तरीके का गुब्बारा वो बेच रहा है, ठीक है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये क्लिक कर गया, अरे भाई यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो चेहरा उदास करके जा रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि अब तो वाटर पार्क में बहुत मस्ती किए हैं, अब तो घर पर जाना है। तो उसने वो क्या किया कि बच्चे पूरे रास्ते भी खुश रहे हैं, घर में भी जाके खुश रहे हैं, वो गुब्बारा बेचना शुरू कर दिया, और उस गुब्बारे से उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को लोकेशन भी देखना है कि हमारे लोकेशन में क्या अच्छा हो सकता है, क्या लोगों की मांग है, क्या लोगों की जरूरत है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग वो गुब्बारा वाला कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे गुब्बारा वाले ने अपना गुब्बारा का बिजनेस किया, ठीक है। तो ये होता है व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आपको देखना होता है कौन से लोग से बात करें, किन लोगों को सामान बेचना है, कहाँ से सामान लाना है, किस तरीके से सामान लाना है, कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को नहीं रखना है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, एक साइकिल पर सामान को बेचना है कि एक छोटा सा वो जो स्टॉल होता है, स्टॉल लगा के करना है, ठीक है, या रेडी लगा के करना है। ये सारी चीजें बिजनेस मैनेजमेंट में आती हैं, व्यवसाय प्रबंधन में आती हैं। ये व्यवसाय प्रबंधन आपके बिजनेस को ऊपर है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं और आपका लोकेशन क्या है, और आप कितने बड़े लेवल से या कितने छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका व्यवसाय प्रबंधन। उसी के अनुसार आपको अपने बिजनेस का मैनेजमेंट करना होगा कि कितना बड़ा लेवल है, क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को एक और चीज देखना होगा कि भाई हम तो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, लोकेशन भी फाइंड आउट हो गया, मान लीजिए कि मैंने बिजनेस शुरू देख लिया कि हमको ये बिजनेस ए करना है, लोकेशन बी पे करना है। अब ये चीज देखेंगे कि लोकेशन, जो बिजनेस ए हमने सोचा है करने के लिए लोकेशन बी पे, तो क्या उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी संसाधन है, जो भी रॉ मटेरियल है, या जो भी सर्विसेज हैं, क्या वहां पे उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब गुब्बारा वाले ने गुब्बारा बेचना शुरू किया, लेकिन अब उसको गुब्बारा खरीदने जाना पड़ेगा 200 किलोमीटर दूर, तो फिर उसका तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। या उसको गैस जो उसमें फिलअप होता है, गैस जो उसमें फिल होता है, उसको खरीदने जाना पड़े 200 किलोमीटर दूर, तो फिर तो उसके लिए वो समस्या हो जाएगी। तो हम लोग को ये भी देखना होता है बिजनेस मैनेजमेंट में कि जो लोकेशन पे हम बिजनेस को चुने हुए हैं या फाइंड आउट किए हुए हैं, क्या उस बिजनेस से रिगार्डिंग या उस बिजनेस से संबंधित जो भी रॉ मटेरियल है, या उसमें यूज होने वाले जो भी सामान है,
क्या उस लोकेशन पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो आपके बिजनेस की जो संभावनाएं हैं सफल होने की वो ज्यादा रहेंगी, अगर नहीं होंगे तो आपके बिजनेस सफल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है? तो व्यवसाय का सबसे बड़ा ये चीज़ें यही है कि हमको देखना है लोकेशन, पहला लोकेशन देखिए, दूसरा लोगों की ज़रूरत देखिए, तीसरा उसके सारे संसाधन रॉ मटेरियल उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या वो लोग मिल पाएँगे कि नहीं, ये भी देखिए, जिस लाइसेंस की ज़रूरत है, क्या वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हम ले पाएँगे कि नहीं, वो भी देखिए। यही हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट में होता है। ठीक है? एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि व्यवसाय प्रबंधन में एक चीज़ और देखना होता है कि भाई मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि किसी मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे हमको राशन का दुकान खोलना है या जनरल स्टोर खोलना है। तो अब बताइए, एक मार्केट में तो राशन के दुकान और जनरल स्टोर बहुत सारे होंगे। अब एक लड़का आया या एक लड़की आई, बोली कि भैया राशन का दुकान तो बहुत है, जनरल स्टोर तो बहुत है, लेकिन होम डिलीवरी नहीं है, कोई दुकान वाला होम डिलीवरी नहीं करता है। अब वो क्या किया कि एक छोटे से जगह पे उसने बोला कि भैया 1000 से ऊपर का कोई सामान परचेज करेगा तो हम उसको होम डिलीवरी करेंगे। ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना रेट तय कर लिया कि अब मिनिमम उसका कितना सामान लेना होगा 1000 का। अब जैसे मैं हूँ, मैं अभी आप लोगों का क्लास ले ले रहा हूँ, तो मैं अभी तो कुछ शॉपिंग नहीं कर पाया या कुछ राशन का सामान नहीं ला पाया, हमको खाना बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि वैसे दुकान पे सीधे यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन निकालूँगा, कॉल करूँगा और अपना सारा सामान का लिस्ट बता दूँगा कि हमको ये चीज़ चाहिए, इतना, इतना, इतना मात्रा में चाहिए और मैं रेट देखूँगा कि 1000 से ऊपर हो जाए, 1000 से जैसे ऊपर हुआ हमको फ्री डिलीवरी मिल गया। मतलब कि मेरा टाइम भी बच गया और मेरा सामान भी मेरे पास आ गए, मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कौन-कौन है? और आपका मार्केट में अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, तो उनसे बेटर हम कैसे हो सकते हैं? इसके लिए फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि भाई हमको जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें हम कैसे सबसे बेटर हों? किस तरीके से लोग हमसे जुड़ें? किस तरीके से हम ऐसा करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। तो एक ये भी चीज़ है बिज़नेस मैनेजमेंट में जो आपको ये चीज़ें ध्यान से देने होंगे और अच्छे से इस पे आपको सोचने होंगे, तब जाके आपका बिज़नेस सफल होगा। ठीक है? बिज़नेस मैनेजमेंट में देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ दिया इसमें है, आपको सबसे पहले प्लानिंग करना होगा जो मैंने बताया कि कौन-सा जगह होना चाहिए, कौन-सा लोकेशन होना चाहिए, क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए कि मेरे पास सामान कौन लेके आएगा, कितना देर में लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, आपके पास स्टाफ कितने होने चाहिए, एक स्टाफ की ज़रूरत है कि नहीं है, हम खुद से कर लेंगे। उसके बाद इसका निर्देशन मतलब कि इसको गाइडलाइन कौन करेगा अगर कहीं हम फँस गए, कहीं हमको नहीं समझ में आया और इसका कंट्रोलिंग कौन करेगा? मान लीजिए कि जैसे मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि बिज़नेस मेरा चले या मेरा लॉस कम हो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक सफल एमएसएमई उद्यमी वह है जो सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना जानता हो। मतलब कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर दे। ठीक है? वो क्या होता है? एक सफल उद्यमी होता है, सही बात है। एक रूम से ज़्यादा पैसा क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक सफल उद्यमी हैं। अब ये नहीं कि काम छोटा शुरू किए बहुत बड़ा शोरूम बना दिए और कपड़ा छोटा-सा रखे हैं, पर इन्वेस्टमेंट कम है। नहीं, आप एक रूम से ही शुरू कीजिए। मतलब मिनिमम रिसोर्स रखिए लेकिन उससे मैक्सिमम अर्न कीजिए, तब जाके आप एक सफल उद्यमी बनेंगे। एक चीज़ आप ये अपने दिमाग में बैठा के रखिए। देखिए जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, अध्याय 1 हो, अध्याय 2 हो, सब में एक केस स्टडी दिया होगा। आप लोग इस केस स्टडी को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है? क्योंकि केस स्टडी को मैं पढ़ूँगा तो उसमें टाइम जाएगा। मैं सिर्फ़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग केस स्टडी ज़रूर पढ़िएगा। और केस स्टडी पढ़ने के बाद में आप लोग को जो यहाँ योर टास्क दिया गया है, आपका कार्य दिया गया है, ये प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट दी गई है, इसको पूरा करने का कोशिश कीजिएगा। अगर सच में आपको इंटरेस्ट है एमएसएमई में अपना करियर बनाने के लिए तब, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है। आप केवल पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप टास्क को पूरा नहीं कीजिएगा, जब तक आप केस स्टडी को नहीं पढ़िएगा, जब तक आप धरातल पर अपना वर्क नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं कीजिएगा, तब तक आपके सफल होने की संभावनाएँ कम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार-बार बोल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक में एक केस स्टडी दिया गया है, उस केस स्टडी को आप लोग बढ़िया से पढ़िए और जो टास्क दिया गया है, उस
टास्क को कोशिश कीजिए कि वो टास्क को आप पूरा करें। जिससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो ग्रो करेगा और आप अपने बिज़नेस में, आप अपने सेक्टर में ग्रो कीजिएगा। जैसे नॉलेज ग्रो होगा तो आपका बिज़नेस भी ग्रो होगा, आपका सेक्टर भी ग्रो होगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज का पहला क्लास जो है दोस्तों